राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गुरु नानक देव जी के बाद जो अभी 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने अमृतसर, सोन मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जिन्होंने उधर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश करवाया और गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना भी उन्होंने की। गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करके उन्होंने गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब के अंदर पहला प्रकाश कराया। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी के पास बहुत संगत आती थी, जो उनको वो गुरबाणी राई कथा श्रवण सी कीर्तन सब सुना के संगतों को बड़ा प्यार मिलता था और गुरु जी के दर्शन करते थे। जब भी गोल्डन टेम्पल को बनाना शुरू किया तभी 5वें पातशाह जी के एक बहुत अनन्य भगत थे, जो कि मुस्लिम जाति से आते थे, जिनका नाम था हजरत मियाँ मीर, हजरत साईं मियाँ मीर जी। तो जो पहली ईट है, जैसे अपन बोलते हैं धरती पूजन, जहाँ पहला नींव, जो पहला ईट जो है गुरु जी ने उनके हाथ से रखवाया था, क्योंकि वो बोलते थे कि मानस की जात सब एको पहचाने। क्योंकि उन्होंने 4 दरवाजे जो गोल्डन टेम्पल के रखे थे, चारों धर्म के लिए रखे थे। आज भी उधर किसी जात पात के लिए किसी को रोका नहीं जाता, कोई भी आवे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों के लोग उधर आके नतमस्तक होते हैं। एक सरोवर बना है, उधर स्नान करते हैं। सो ये जो बहुत ही गुरु महाराज की अपार बख्श जो चल रही सी, ये जो मुगल सुल्तान सी, मुगल का राज था, उनको ये रास नहीं आई, वो देख के इनको बर्दाश्त नहीं कर सके। तो उन्होंने गुरु 5वें पातशाह महाराज जी से कुछ बहुत बड़ी गिनती से उन्होंने बोला कि जो संगत का पैसा आता हमारे को दो। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये पैसा संगत का है, संगत में लगेगा। तो गुरु महाराज जी ने इनकार किया। तो उन्होंने क्या किया, अकबर के बाद जो है जहांगीर आया, तो जहांगीर ने 5वें पातशाह महाराज जी को लाहौर में जाके नखास चौक के अंदर तत्ती तवी के ऊपर बैठा दिया। एक तत्ती तवी जलाई जिसपे आप लोग रोटी बनाते हैं, और उसके नीचे जो था आग जला दिया बहुत जबरदस्त, और जो रेता रहता है रेता उनके शीश में डालना शुरू किया। तो गुरुजी ने बोला तेरा भाना मीठा लागे। उसमें गुरु महाराज ने अकाल पुरख का जो हुक्म था उसको मान के, ये नहीं आख्या कि हमको बचाओ, अकाल पुरख का हुक्म मान के उन्होंने उस जगह पे बैठ के गुरु महाराज की बाणी पढ़ते रहे और उधर शहीदी पाई।
और ये हमारे पंजवें गुरु जो है ये पहले शहीद है, शहीदों के, इनको हम सरताज बोलते हैं। सो ये जो आज का जो दिन है, ये पूरा महीना ही जो हमारी संगत है देशों में विदेशों में सब जगह पे ठंडे शरबत की, गुरु जी को ठंडक पड़ने की वजह से संगत को ये जो शबील लगाते हैं। जो 10 जून है मेन जो गुरपुर्ब है, शहीदी गुरपुर्ब, वो 10 तारीख को है, 10 जून को है। लेकिन हमारे जो जितने भी स्त्री सत्संग, जैसे ये स्त्री सत्संग है गुरुद्वारा सिंह सभा नरोल से, ये फेज 2 में आता है। ये जो सत्संग है ये 2000 से मतलब आज 22 साल हो गए, 22 साल से इस जगह के ऊपर ये शबील ठंडे मीठे जल की सेवा कर रहे हैं। रोड के वो साइड में गुरु जी के नाम का बोर्ड लगा है, रोड का नाम दिया है। हम जिन्होंने नाम दिया था नगर सेवक जी ने, उनका धन्यवाद करते हैं बहुत, कि लोगों को पता चलता है कि गुरु अर्जन देव जी के नाम पे वो जो रोड बनी है। सो इस ऐसा ही गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का इतिहास था। और ये पूरा महीना ठंडे जल की शरबत जो है चलेंगे और गुरबानी के पाठ होते हैं। ये जितना भी स्त्री सत्संग है हमारे नरोल के अंदर 4 स्त्री सत्संग जाते हैं, ये सारे मिलके 40 दिन से मतलब सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं घरों घरों में जाके। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी के दिनों में। सो मैं सब संगत को यही बोलता हूँ कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरबानी की रचना की और वो खुद भी दरबार साहब के अंदर कीर्तन भी करते थे। और संगतों को उनके अंदर इतनी निम्रता थी कि उस टाइम में जो पेशावर से संगत आती थी तो अमृतसर शहर से आगे जाके उनको लेने जाते थे, उनके लिए लंगर लेके जाते थे। और ऐसा भी करते थे कि रात को सिर में ऐसा कपड़ा लेके उनको उनके पैर दबाते थे जो थक जाती थी संगत। ऐसा गुरु जी के अंदर निम्रता थी। हमारे जो पहले गुरु नानक देव जी से, उन्होंने लंगर की प्रथा जो उन्होंने शुरू की, उनके पिताजी ने बोला कि अभी आप बड़े हो गए हो तो आप कोई काम करो, बिजनेस करो जिससे मतलब लाभ होवे। तो उन्होंने 20 रुपए दिए कि जाओ कोई अच्छा सौदा, सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरुजी जब मंडी की तरफ गए, उनके साथ बालाजी मर्दाना जी उनके साथी थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर साधु जन बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भूखे हैं। और उन्होंने वो 20 रुपए का जो लंगर था वो सारे साधुओं को खिलाया। और वो 20 रुपए का जो लंगर है वो आज देखो सीरिया तक, किधर किधर देश के अंदर कोई भूकंप आता है या तूफान आता है तो सिख लोग जो है ये अपना गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ लंगर जो है वो थां पे ऊपर जाके संतों को खिलाते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती किसी से पैसा नहीं लिया जाता, किसी से जबरदस्ती कोई रस्म नहीं मांगी जाती। श्रद्धा से आके आप आए, कोई दूसरा आया वो 10 किलो दूध लेके आ गया, कोई 10 किलो शक्कर लेके आ गया। ये गुरु की वडियाई है, ये गुरु नानक महाराज हमारी संगत के अंदर बसता है और उस गुरु नानक देव जी का सबके सिर के ऊपर हाथ है। सो ये बहुत बड़ी देन गुरु नानक महाराज जी ने सिख संगत को दी है। इसलिए मैं आज का जो ये शहीदी गुरपुर्ब है ये फेज 2 की संगत की तरफ से मनाया जा रहा है, सारी संगत की तरफ से मनाया जा रहा है नरोल से। मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।